अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। सर्दियों में जिल्द की हिफाजत कैसे की जाए। सर्दियों में जिल्द को खुश्की से बचाने के लिए रात को सोने से कबल साबुन और पानी से मुंह धोएं। डीप और क्लीनर से जिल्द की सफाई करें। चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह स्किन फोल्ड लगाएं और 20 मिनट बाद टिश्यू से साफ करें। रात के वक्त हल्का सा स्किन टॉनिक लगाएं। हाथों और पांव पर पेट्रोलियम जेली रात सोते वक्त लाजमी लगाएं। सर्दियों के मौसम के आगाज से जिल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत आम सा मसला समझा जाता है। सर्दियों में जिल्द को खुश्क होने से बचाने के लिए लाजमी है कि इसकी हिफाजत सर्दियों के मौसम के आगाज में ही कर दी जाए। सर्दियों के मौसम में जिल्द की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अपनानी चाहिए, जिनमें से बहुत सारे घरेलू टोटके भी मौजूद हैं। जिल्द की हिफाजत के लिए तिब से मशवरा लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ घरेलू टोटकों को आजमाना भी ज़रूरी है। हम घर में बहुत सारे मॉइस्चराइज़र बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी जिल्द को कुदरती निखार के साथ साथ सेहतमंद भी बनाते हैं। घरेलू मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें दरकार हैं, जिनमें से सबसे पहले एक खाली बोतल लेनी होगी जिसमें ये मवाद बना कर रखा जा सके, जैसा कि एक स्प्रे वाली बोतल। घरेलू मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए आपको ग्लिसरीन चाहिए और लेमू। इनके साथ साथ हरे गुलाब भी ले। इन सब चीज़ों को हसब ज़रूरत लेकर स्प्रे की बोतल में डालें और इसमें रोगन बादाम भी डालें, जो कि जिल्द की नमी को बरकरार रखेगा। फिर इस स्प्रे की बोतल को रूम टेम्परेचर पर रख लें और चेहरा अच्छे से साफ कर लें। चेहरा साफ करने के बाद इस स्प्रे की बोतल से चेहरे पर स्प्रे करें और ये तब तक करें जब तक आपकी जिल्द की खुश्की कम ना हो जाए। घर में तेल बनाएं और सर्दियों में इससे फ़ायदा उठाएं। सर्दियों में खुश्क जिल्द से बचने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ एक ऐसे तेल को लगाया जाए जो जिल्द को नरम व मुलायम बनाने के साथ साथ जिल्द के नमी के लेवल को भी ठीक रखे। रोगन बादाम, टाटरी ऑयल या अरंडी का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर रात को हाथ पांव और चेहरे की अच्छी तरह तेल से मालिश की जाए तो ये रात भर जिल्द में जज़ब रहेगा और जिल्द की नमी को पूरा करके रखेगा। इस तरह जिल्द को भी खुश्की का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिल्द खुश्क रहने की वजह से जिल्द में दरारें पड़ जाती हैं, जिल्द फटने लगती है और इसकी वजह से झुर्रियां और छाइयां भी नज़र आने लगती हैं। इन सब मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि जिल्द की नमी को बरकरार रखा जाए। दही और शहद का मास्क। दही में कुदरती तौर पर भरपूर चिकनाई होती है। अगर हम एक चाय का चम्मच शहद और 2 खाने के चम्मच दही लेकर अच्छी तरह मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लें और इसके पेस्ट को चेहरे, हाथों, पाँव और गर्दन पर लगाया जाए तो ये जिल्द की नमी को पूरा करके इसे चमकदार बना देगा और रंगत में निखार भी लाएगा। जिल्द को स्टीम देना। सर्दियों में जिल्द की नमी को बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी है कि जिल्द को स्टीम दी जाए। जिल्द को नमी पहुंचाने का एक और तरीका यह है कि नहाने से पहले नहाने वाले पानी में रोगन बादाम का तेल शामिल करके नहाया जाए। इस तेल के पानी से नहाने से न सिर्फ पूरे जिस्म की नमी अपनी सतह पर रहती है, बल्कि ये टोटका जिल्द को दाग धब्बों और बैक्टीरिया से भी बचाता है। सर्दियों में पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल। पेट्रोलियम जेली जिल्द के लिए बेहतरीन है। उसका इस्तेमाल जिल्द को नरम व मुलायम बनाने के लिए बेहतरीन है। एक तरह से यह कुदरत का एक तोहफा है जिससे हमें जितना हो सके फ़ायदा उठाना चाहिए। हर रोज़ मुंह हाथ धोकर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल लाजमी करें। ये एक डीप मॉइस्चराइज़र है जो जिल्द को लंबे अरसे तक आपको नमी मुहैया करता है। खुश्की से बचने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें। नीम के पत्ते खुश्की के खिलाफ लड़ने में बेहतरीन साबित होते हैं क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं जो जिल्द की हिफाजत करते हैं, इसे खुश्क होने से बचाते हैं। नीम के पत्तों को लेकर इनका एक पेस्ट बना लें और इसे सिर्फ सर की जिल्द में लगाएं क्योंकि ये टोटका सिर्फ सर की जिल्द की खुश्की दूर करने के लिए ही मौसर है। बाल खुश्क ना हों।
नारियल का तेल, जैतून और बादाम का तेल मिलाकर लगाने से भी सर के बाल खुश्क ना होंगे। नारियल का तेल सर्दियों में अक्सर जम जाता है। नारियल के तेल को गर्म करके इसमें चौथाई हिस्सा जैतून और बादाम का तेल मिलाकर बालों की जड़ों में 1 आध घंटे तक लगाएं। ऐसे बालों को सर्द मौसम में मतलूबा ग़िज़ा मिलेगी और बाल रुके नहीं होंगे। सर्दियों में बालों में शैम्पू कम करना चाहिए क्योंकि ये बालों को खुश्क करता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गर्मियों में हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लेकिन हम सर्दियों में इसका इस्तेमाल कम कर देते हैं और फिर हमें ये शिकायत रहती है कि हमारे होंठ खुश्क हो रहे हैं। इसलिए इन मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि सर्दियों में भी पानी का जितना हो सके इस्तेमाल किया जाए। सर्दी हो या गर्मी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी हमारे जिस्म को हाइड्रेट करता है और हमारे जिस्म की नशोनुमा करता है। नारियल का इस्तेमाल। जिल्द की खुश्की को कम करने के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल एक बेहतरीन टोटकों में से एक टोटका है। ये आपकी जिल्द की साख़त को बेहतर बनाता है। नारियल का तेल चेहरे पर लगाएं तो इससे चेहरे पर एक कुदरती चमक आती है और जिल्द में भी एक रौनक सी आ जाती है। फटे हुए होंठों के लिए। फटे हुए होंठों के लिए आधा चाय का चम्मच चीनी और शहद का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को होंठों पर 15 मिनट तक लगाएं। फटे हुए होंठों के लिए ये एक बेहतरीन टोटका है जिसे आप लाजमी आजमाएं क्योंकि ये जिल्द को न सिर्फ नरम और मुलायम बनाएगा बल्कि होंठों को गुलाबी भी बना देगा। सर्दियों में पैरों की हिफाजत। हमारे सारे जिस्म का बोझ पैर ही तो उठाते हैं, जबकि आपको थकन का एहसास हो तो फ्रेश होने के लिए मसाज करवाना लाजिम है। ये मसाज आपके ज़हनी दबाव को भी कम करता है और जिस्म को भी पुरसुकून रखता है। सर्दियों में पैरों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आप एक टब में गर्म पानी लें और इसमें शैम्पू डालकर अपने पाँव इसमें कुछ देर तक डुबो कर रखें। फिर किसी मार्बल या पत्थर से पाँव की एड़ियों को रगड़ें जिससे पाँव की थकावट दूर हो जाएगी और थकन का एहसास भी ना होगा। रोज़ाना पाँव को धोने के बाद इस पर पेट्रोलियम जेली लगाने से पाँव की जिल्द बहुत नरम और मुलायम हो जाएगी और पाँव को खुरदरा बनने भी नहीं देगी। दूध की बालाई। दूध की बालाई में कुदरती चिकनाई मौजूद होती है जो जिल्द को खुश्की से महफूज रखते हैं। अगर रोज़ाना दूध की बालाई होंठों पर लगाने से होंठ गुलाबी होने लगते हैं और इस कुदरती टोटके से होंठ कभी फटेंगे भी नहीं। अक्सर लोग होंठ खुश्क होने पर होंठों के इर्द गिर्द ज़बान फेरना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से गुरेज करें, इससे होंठ मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और इनकी कुदरती नमी ख़त्म हो जाती है। सर्दियों में होंठों का ख्याल कैसे रखा जाए? जिस तरह हमारे जिस्म को एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारे होंठों को भी स्क्रब की ज़रूरत होती है। सर्दी के मौसम में होंठों पर चावलों के आटे में शहद मिलाकर लगाने से उसका स्क्रब करें कि इससे होंठ कभी फटेंगे नहीं और इनकी कुदरती चमक बरकरार रहेगी और होंठ कुदरती गुलाबी होंगे। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। शुक्रिया।